विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। आज का ये दिन दक्षिण भारत के लिए एक प्रमुख पर्व के रूप में जाना जाता है। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पहुँचे हैं पोंगल के इस पावन अवसर पर। और पोंगल का ये पर्व 4 दिनों तक चलता है और इसमें किस तरह से गुड़ और चावल को उबाल कर सूर्यदेव को चढ़ाया जाता है, ये तमाम जो जिस तरह से पद्धतियाँ हम देख पा रहे हैं, कैसे 4 दिनों में जब पोंगल को मनाया जाता है तो उसमें एक खास दिन पर जो गायें होती हैं उनकी पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि इन गायों की वजह से ही जो किसान हैं जिन्हें राष्ट्र का अन्नदाता कहा जाता है वो खेती किसानी करने में उनकी मददगार होती हैं और उनकी खेवनहार होती हैं। किस तरह से देखिए जो गौ माता है उनका पूजा अर्चन या यूँ कहें कि धन्यवाद देने की एक बहुत ही खूबसूरत अलौकिक प्रक्रिया मानी जाती है पोंगल के इस अवसर पर। तो इस पर्व पर वर्षा, धूप या फिर हम यूँ कहें कि कृषि से संबंधित जो तमाम अहम कारक हैं जिससे फसल जिसको हम हमारी थाली तक पहुंचाने के लिए किसान बहुत मेहनत करता है, ये उस मेहनत को मनाने का पर्व है। और किस तरह से आप देख रहे हैं कि गुड़ में चावल को उबालकर जिस तरह से सूर्य भगवान को चढ़ाया जाता है, इस प्रसाद को ही असल में अगर हम कम शब्दों में सही मायने आर्थिक स्वरूप दें तो उसे पोंगल कहा जाता है। तो इस वर्ष भी प्रधानमंत्री हम देख रहे हैं कि फसलों की कटाई से जुड़े इस उत्सव पोंगल को मनाने के लिए केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पहुंचे हैं और गौ माता को यहाँ पर उनको धन्यवाद दिया जा रहा है, क्योंकि किसान के लिए गौ माता का बहुत अहम महत्व होता है, ख़ास तौर पर जब फसलों की जुताई की जाती है। और 4 दिन तक चलने वाले पोंगल के इस पर्व में ये माना जाता है कि ये तमिल नववर्ष की शुरुआत होती है और प्रकृति से मिलते हुए जो ये उम्मीद है मीठे और स्वादिष्ट हम कह सकते हैं चावल का जो पोंगल है वो किस तरह दिलों में खुशहाली, सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक भी है। तो अगर हम इसको ऐसे समझें कि इस त्यौहार का पहला दिन भोगी पोंगल के रूप में जाना जाता है और जिस तरह से तमाम जो पूजा पद्धतियाँ हैं उनको समय अनुसार उनका निर्वहन किया जाता है, वहीं पोंगल पर्व के दूसरे दिन सूर्य भगवान को और तीसरे दिन माट्टू पोंगल और चौथे दिन कन्नम पोंगल के रूप में इसे मनाया जाता है। भाव यही है कि जिस तरह से जब हम हमारी थाली में खाना खाते हैं, ऐसे ही जो राष्ट्र का अन्नदाता है किसान, उसके चेहरे पर हमेशा खुशी रहे, इसीलिए कृषि से संबंधित तमाम जो अहम कारक हैं उनको भी धन्यवाद देने का ये अहम दिन है। पारंपरिक रूप से ये पर्व जो है वो संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, जिसमें सुख और समृद्धि के लिए वर्षा, धूप, खेतीहर मवेशियों की आराधना की जाती है। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री इस वक्त पोंगल पर संबोधन दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। वणक्कम। आप सभी को पोंगल के पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं। इनिय पोंगल नल्ला अड़तुक्कल पोंगल के पवित्र दिन तमिलनाडु के
हर घर से पोंगल धारा का प्रवाह होता है। मेरी कामना है उसी तरह आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और संतोष की धारा का प्रवाह निरंतर होता रहे। कल ही देश ने लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया है। कुछ लोग आज मकर संक्रमण उत्तरायण मना रहे हैं, कुछ लोग शायद कल मनाएंगे। माघ बिहू भी बस आने ही वाला है। मैं इन सभी पर्वों की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यहां मुझे मेरे कई परिचित चेहरे नजर आ रहे हैं। पिछले साल भी हम सब तमिल पुथांडु के अवसर पर यहां मिल चुके हैं। मैं मुरुगन जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर दिया। ये ऐसा है जैसे मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ कोई उत्सव मना रहा हूं। साथियों, संत तिरुवल्लुवर ने कहा है, तल्ला विळयुळुम तक्कारुम ताळिवल्ला चेवरुम सेवर्द नाडु, यानी अच्छी फसल, पढ़े लिखे व्यक्ति और ईमानदार व्यापारी, ये तीनों मिलकर राष्ट्र निर्माण करते हैं। तिरुवल्लुवर जी ने पॉलिटिशियन का उल्लेख नहीं किया है। ये हम सबको संदेश है। पोंगल पर्व में ताजी फसल को भगवान के चरणों में समर्पित करने की परंपरा है। इस पूरी उत्सव परंपरा के केंद्र में हमारे अन्नदाता, हमारे किसान है। और वैसे भी भारत का हर त्योहार किसी न किसी रूप में गांव से, किसानी से, फसल से जुड़ा हुआ होता है। मुझे याद है पिछली बार हमने इस बारे में भी चर्चा की थी कि कैसे हमारे मिलेट्स या श्री अन्न तमिल संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मुझे खुशी है कि सुपर फूड को लेकर देश में और दुनिया में एक नई जागृति आई है। हमारे बहुत सारे नौजवान मिलेट्स, श्री अन्न को लेकर नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और ये स्टार्टअप्स आज बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। श्री अन्न के उत्पादन से हमारे देश के 3 करोड़ से अधिक छोटे किसान जुड़े हुए हैं। हम श्री अन्न को प्रमोट करते हैं तो सीधे सीधे ये 3 करोड़ किसानों का भला होता है। साथियों, पोंगल के अवसर पर तमिल महिलाएं अपने घर के बाहर कोलम बनाती है। सबसे पहले वो आटे का इस्तेमाल करके जमीन पर
कई डॉट्स बनाती है और एक बार जब सारे डॉट्स बन जाते हैं तो हर एक का एक अलग महत्व होता है। ये तस्वीर ही मन लुभाने वाली होती है, लेकिन कोलम का असली रूप तब और वैभवशाली हो जाता है जब ये सभी डॉट्स मिला दिए जाते हैं और बड़ी कलाकृति बनाकर इसमें रंग भरा जाता है। हमारा देश और उसकी विविधता भी कोलम के जैसी है। जब देश का कोना कोना एक दूसरे से भावात्मक रूप से जुड़ता है तो हमारी शक्ति एक अलग रूप दिखाती है। पोंगल का पर्व भी एक ऐसा ही पर्व है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की राष्ट्र भावना को दर्शाता है। बीते समय में काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम अत्यंत महत्वपूर्ण परंपरा शुरू हुई है और उसमें भी ये भाव प्रकट होता है, ये भावना दिखती है। इन सभी आयोजनों में बहुत बड़ी संख्या में हमारे तमिल भाई बहन उत्साह से हिस्सा लेते हैं। साथियों, एकता की यही भावना 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी पूंजी है। आपको याद होगा, लाल किले से मैंने जिस पंच प्राण का आह्वान किया है उसका प्रमुख तत्व देश की एकता को ऊर्जा देना है, देश की एकता को मजबूत करना है। पोंगल के इस पावन पर्व पर हमें देश की एकता को सशक्त करने का संकल्प दोहराना है। साथियों, आज यहां मुझे बताया गया बहुत से कलाकार और जाने माने कलाकार, गणमान्य कलाकार अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार है। आप सब भी इंतजार करते होंगे, मैं भी इंतजार करता हूं। ये सभी कलाकार राजधानी दिल्ली में तमिलनाडु को जीवंत बनाने वाले हैं। कुछ पल हमें तमिल जीने का मौका मिलेगा, ये भी एक सौभाग्य होता है। मेरे इन सभी कलाकारों भी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। मैं फिर एक बार मुरुगन जी का धन्यवाद करता हूं। वणक्कम।